हेलो स्टूडेंट्स, आगे आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक जो कि स्पोर्ट्स खेलकूद है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस में होता है, टेनिस में कौन सा गेम होता है? ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम जो है आपका कितना जो है 4 जो गेम होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। कौन से 4 उसमें होते हैं? कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, है ना। और अगर ये पूरा एक जीत लेते तो इसको क्या बन जाते? अगर एक को जीता ग्रैंड स्लैम बोलते, अगर पूरा जीत लिया तो उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम हो जाता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, है ना, सबसे पहले साल की शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, उसके बाद में विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। देखो अल्फ़ाबेटिकली भी ही सही है, AF, उसके बाद में WU में इंटरचेंज हो जाता है। तो मेंस में जो आपका जीता है, किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। किसने जीता बच्चों? जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन जीता है, जेनिक सिनर ने। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जेनिक सिनर कहाँ के बच्चों? इटली के हैं। ये इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमेशा जो है आपका जोकोविच जीतते थे या राफेल नडाल, रोजर फेडरर, इनका डोमिनेंस रहता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपका जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे गायब हैं। तो बच्चों किसने जीता आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन? जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। उसके बाद में वुमेन्स में किसने जीता है बच्चों? ये जीता है अरेना सबलेंका। क्या है? अरेना सबलेंका ने जीता है। ये कहाँ के हैं? बेलारूस की। अरेना सबलेंका ने जो जीता है आपका वुमेन्स का जीता है, और जेनिक सिनर ने जीता है आपका मेल्स में जीता है। फिर आता है और कौन सा कोर्ट है इसका? जो कोर्ट जहाँ पे टेनिस खेला था, किस टाइप का कोर्ट है वो? हार्ड कोर्ट है। ये भी पूछा जाता है, कौन सा कोर्ट है? हार्ड कोर्ट है, राइट। जो आपके फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन इस बार जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने? कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ के? स्पेन के। कार्लोस अल्काराज कहाँ के? स्पेन के। इन्होंने जीता है। और वुमेन्स में जीता है इगा स्विएटेक। कौन है? इगा स्विएटेक। ये कहाँ के? पोलैंड की। ये यहाँ पे ग्राउंड कैसा होता है बच्चों? क्ले ग्राउंड है। कैसा? क्ले। तो फ्रेंच का जो है क्ले ग्राउंड होता है, और बाकी जो है आपका एक केवल विंबलडन है, जो विंबलडन है उसका ग्रास पे होता है, बाकी साथ दोनों हार्ड ग्राउंड है। तो क्ले किसका है? फ्रेंच ओपन का। किसने जीता बच्चों? कार्लोस अल्काराज ने जीता। वुमेन्स में किसने जीता? इगा स्विएटेक ने जीता है। मेंस में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है बच्चों? जेनिक सिनर ने जीता है ना। वुमेन्स में किसने जीता है? सवालेंका ने जीता है। नेक्स्ट आ जाता है विंबलडन। विंबलडन ओपन किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। देखो फ्रेंच ये दोनों इन्होंने जीत लिए, है ना। बीच के जो है कार्लोस अल्काराज ने ही जीता है। अल्काराज कहाँ है? स्पेन के, ठीक है, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आपका जीता ये जो वुमेन्स का किसने जीता है बच्चों? बारबोरा क्रेजिकोवा, है ना। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ये कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने जीता है। और एक ग्राउंड कैसा होता है बच्चों विंबलडन का? ये ग्रास ग्राउंड होता है। कैसा है? घास वाला मैदान होता है। फिर आता है लास्ट जो होता है इस साल का ग्रैंड स्लैम, वो था आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन में जीता है जेनिक सिनर ने। किसने? जेनिक सिनर ने जीता है। कहाँ के हैं? इटली की। और फीमेल्स में, वुमेन्स में किसने जीता है? अरनाइका सबलेंका ने, है ना। अरनाइका सबलेंका ने जीता है। किस कोर्ट पे होता है? हार्ड कोर्ट पे होता है। अब बच्चों देखो, इसमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मैंने बता दिया कि बर्ड्स के सबसे पहले कौन था? ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर आपका लास्ट वाला जो UBW होता है, तो W क्या है? पहले आता है विंबलडन, फिर US। आपका ऑस्ट्रेलियन इजिकल टू US, ऑस्ट्रेलिया इजिकल टू US। इनके दोनों के विनर सेम है, क्योंकि आपका जो जेनिक सिनर है मेल्स में, इसमें भी है, उसमें भी है। फीमेल्स में इधर अरनाइका सबलेंका है, उसमें भी अरनाइका सबलेंका है, राइट। और जो बीच के हैं इनमें मेल्स के सेम है, मेल्स के सेम है, क्योंकि अल्काराज है दोनों में। लेकिन फीमेल में यहाँ पे स्विएटेक हो जाता है और यहाँ पे क्रेजिकोवा हो जाती है, राइट। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ग्रैंड स्लैम 100% पूछा जाता है। ग्रैंड स्लैम है आपका, प्लस प्राइज है नोबेल प्राइज। ये बहुत ही ज़्यादा फोकस इन पे रखना है। नेक्स्ट अभी जल्दी जो आपके पेरिस ओलंपिक कंक्लूड हुए, ये किस नंबर के गेम थे पूछा जा सकता है। तो किस नंबर के बच्चों ये गेम थे जो अभी जल्दी में हुए हैं? ये किस नंबर के गेम थे? तो आपको पता होना चाहिए किस नंबर के हैं।
33rd नंबर, थर्ड सीक्वेंस में कितना था, 33rd सीक्वेंस में थे। पेरिस कितने सालों बाद होते, ओलंपिक गेम कितने सालों बाद होते, 4 साल बाद होते, राइट। इससे पहले कहाँ हुए थे, टोक्यो में हुए थे, राइट। तो पता होना चाहिए, अगले कहाँ होंगे वो भी पता होना चाहिए, राइट। तो अभी देखते हैं, जो इसका मस्कट बनाया था वो क्या था, फेरिगॉन, क्या था, फेरिगॉन कैप था। इसका जो मस्कट बनाया था क्या था, फेरिगॉन कैप था। मोटो इसका था, क्या लिखा था, गेम वाइड ओपन, है ना। टोटल स्पोर्ट्स कितने थे इसमें बच्चों, 32 पूछा गया, कई बार पूछा गया कि कितने थे, इस बार कितने थे, 32 गेम्स इसमें खेले गए। टोटल इंडियन एथलीट्स कितने गए थे, 117, 117 इंडियन एथलीट्स गए थे 16 गेमों के लिए, है ना। इसमें 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए पेरिस ओलंपिक में। कौन कौन से थे पता होना चाहिए, ब्रेकिन स्पोर्ट्स, है ना, क्या था, ब्रेकिन स्पोर्ट्स था, क्लाइंबिंग थी, सर्फिंग थी, स्केटिंग थी। मतलब ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटिंग, ये 4 जोड़े गए थे। कौन से, ब्रेकिंग, आपका क्या जोड़े गए, 4 जोड़े गए, BSc, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केटिंग, क्लाइंबिंग। बोर्डिंग चीफ द मिशन कौन बनाया गया था, बोर्डिंग चीफ द मिशन बनाए गए थे गगन नारंग। गगन नारंग कौन है, शूटर है, ठीक है। गगन नारंग को इसका बोर्डिंग द चीफ बनाया गया था। ओलंपिक ऑर्डर जो कन्फर्ड किसको दिया गया था, ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया गया था, अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया था। ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट्स कौन गया था इस बार खेलने के लिए, वो था रोहन बोपन्ना, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया, किसके, बैडमिंटन के प्लेयर। यंगेस्ट कौन था, दिनिधि, कौन थे, धिनिधि देसिंगू, धिनिधि देसिंगू थी स्विमर, ये यंगेस्ट थी, राइट। यंगेस्ट जो प्लेयर एथलीट थी, स्विमर थी। और ओल्डेस्ट रोहन बोपन्ना। आपका जो फ्लैग बियरर थे, जो फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी जो फ्लैग लेके चलते, किसको नॉमिनेट किया गया था, पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। पीवी सिंधु क्या गेम खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, और शरद कमल क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस। शरद कमल और पीवी सिंधु। फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कौन था, ये तो ओपनिंग में थी पीवी सिंधु, शरद कमल। और क्लोजिंग कौन करता है, जो अच्छा खेलता है। ओपनिंग कौन करता है, जो पहले से अच्छा खेला होगा, है ना। तो पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते थे पिछली बार, तो इस बार क्या है, ओपनिंग किसको दिए, क्लोजिंग किसको दिया, मनु भाकर को दिया गया था, और पिया श्रीजीत को, पिया श्रीजीत और मनु भाकर। मनु भाकर ने भी इस बार 2 मेडल जीते, एक सिंगल में, एक आपका डबल में। फिर मोस्ट मेडल जो हैं सबसे ज़्यादा, एक सिंगल प्लेयर सबसे ज़्यादा जीतने वाला मेडल कौन था, ये बच्चों था लियोन मर्चेंट। क्या था, लियोन मर्चेंट था जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। कितने जीते थे, 1 गोल्ड जीता था, और वो 4 गोल्ड जीते थे और 1 ब्रॉन्ज जीता था। लियोन मर्चेंट ने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था। पहला मेडल इंडिया के लिए जीतने वाली थी मनु भाकर, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इंडिया जो है टैली में 17th नंबर पे है, 71 नंबर पे है कंट्रीज में, विद 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। कितने हैं, 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं बच्चों। सिल्वर किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता। उन्होंने पहले की अपेक्षा ज़्यादा फेंका, कितना फेंका था, 89.49, कितना फेंका था, 89.49 मीटर फेंका था। लास्ट ईयर की जो लास्ट गेम था इनका टोक्यो में था, उससे अच्छा फेंका था, लेकिन इनसे भी अच्छा पाकिस्तान के प्लेयर ने फेंका था, उसे गोल्ड मेडल मिला। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान जो रैंक है उसका कितना है, 62 है। उसने वो केवल सिंगल गोल्ड मेडल जीता है। यूएस सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में कौन था, यूएसए। 126 गोल्ड जीतते थे, 126 टोटल मेडल थे, उसमें 40 गोल्ड थे। फॉलोड बाय चाइना, 91 टोटल मेडल थे, उसमें 40 गोल्ड थे। गोल्ड दोनों के बराबर हैं, लेकिन टोटल मेडल टैली में यूएसए आगे था। तो अगर पूछ लिया जाए तो गोल्ड दोनों के बराबर है ना। और उसका जस्ट हाफ गोल्ड जीता है जापान ने। जापान ने 20 गोल्ड जीता है और टोटल मेडल कितना था, 45। तो ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडिया की पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन, सबसे ज़्यादा मेडल, नंबर 2, नंबर 3, ये आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब टीम का जो इंडिविजुअल गेम का है, कौन कौन से जो मेडल्स जीते हैं इंडिविजुअल्स का देखते हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने कितना था, सिल्वर मेडल मिला था। जुबलिन थ्रो में था कितना, 89.45 मीटर फेंका था। मनु भाकर ब्रॉन्ज जीता वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, कौन, सरबजोत सिंह, ये क्या था इनका, मिक्स्ड में था, ब्रॉन्ज जीता इसमें भी, मिक्स्ड 10 एयर
10 मीटर एयर पिस्टल थी, राइट। स्वप्निल कुसाले, देखो इसमें बहुत सारे नाम जो फेमस नाम है उनको पता है आपको, बाकी नाम भी नहीं पता होगा। कौन थे? स्वप्निल कुसाले। कौन थे? ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। किसमें जीता? 50 मीटर राइफल में, थ्री पोजीशन, थर्ड पोजीशन में, राइट। 50 मीटर राइफल में क्या जीता? ब्रॉन्ज, स्वप्निल कुसाले। मेंस हॉकी ने भी ब्रॉन्ज जीता था। किसको हराया था? स्पेन को हराया था। कैप्टन कौन थे इसके? हरमनप्रीत। अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज जीता था। रेसलिंग में जो रेसलिंग फ्री स्टाइल थी 57 केजी में, कितने? 57 केजी में, राइट। किसमें जीता था? 57 केजी वाले वेट में जीता था, राइट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में आपके जो गेम होते हैं उसके जस्ट बाद में थोड़े 15-20 दिनों के गैप में क्या होते हैं आपके? पैरा ओलंपिक होते हैं। पैरा ओलंपिक कौन सा सीक्वेंस था? 17, और वो कौन सा था आपका? 30 सेकेंड। कितना था? 33rd, है ना। तो उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। हाफ का किधर? 34 का होना चाहिए, तो किधर? 17th नंबर पे आपका 17th सीक्वेंस था पैरा ओलंपिक का। ये कब हुए थे? 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। मेन स्पोर्ट्स इसमें कितने थे टोटल? 22। उसमें कितने थे? 32। कंपेरेटिव पढ़ना चाहिए। इसमें 84 इंडियन एथलीट्स गए थे। फ्लैग बीरर इसमें ओपनिंग में कौन था? ओपनिंग में थे हरविंदर सिंह। क्लोजिंग कौन थे? प्रीतिपाल। ओपनिंग में हरविंदर सिंह, ओपनिंग मेन ने की और क्लोजिंग फीमेल ने की। हरविंदर सिंह ने जो है ओपनिंग की और क्लोजिंग किसने की? प्रीतिपाल ने। और प्रीतिपाल और सुमित पाल। जो ओपनिंग में कौन कौन थे? हरविंदर सिंह, प्रीतिपाल एंड सुमित अंतिल। और जो आपके क्लोजिंग में कौन थे? भाग्यश्री जाधव। जो ओपनिंग में कौन थे? हरविंदर सिंह, प्रीतिपाल। ये ओपनिंग के, देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बच्चों क्या है आपका ओपनिंग में कौन थे? ये वाले ओपनिंग में थे आपका हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ठीक है। क्लोजिंग में कौन था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये थे क्लोजिंग में। चीफ द मिशन कौन था इसका? सत्यप्रकाश सांगवान थे। चीफ द मिशन उसके कौन थे? गगन नारंग थे, है ना। फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था? अवनी लखेरा ने। हु इज द ओनली वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक? 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अकेली महिला बन गई। कौन? आपकी अवनी लेखरा। इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते? 29। 7 गोल्ड उसमें है, 9 और 13। 9 सिल्वर हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज है। इंडिया टोटल रैंकिंग कितना है? 18th नंबर पे। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? चाइना में। उसमें किसने जीते थे? यूएसए ने। नंबर 2 पे चाइना था। यहाँ पे नंबर 2 पे चाइना नहीं, यूएसए तीसरे पे ले गया। बीच में कौन आ गया? ब्रिटेन आ गया, राइट, याद रखना। फिर उसके बाद में 9th T20 वर्ल्ड कप, है ना। किसने होस्ट किया? होस्ट कंट्री कौन था? यूएसए और वेस्ट इंडीज। विनर किसने? इंडिया रनर अप रहा था। इंडिया विनर कौन था? इंडिया था T20 में, और रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। मोस्ट विकेट किसने ली थी? अर्शदीप सिंह ने, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे 2024। कहाँ हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। 2024 खेलो इंडिया कहाँ हुए थे? गुवाहाटी में। कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन। ये इसका मस्कट क्या था? अष्टलक्ष्मी, है ना। फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे थी। लवली प्रोफेशनल नंबर 2 पे थी, राइट। नेक्स्ट 4th खेलो इंडिया विंटर गेम, वो तो आपके वैसे थे जो गुवाहाटी में हुए थे। विंटर वाले कहाँ हुए थे? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर गुलमर्ग जगह वहाँ पे होते हैं, ठीक है। कौन जीता था? मस्कट क्या था? स्नो लेपर्ड। फर्स्ट पे आर्मी थी, सेकंड पे कर्नाटका। फिर उसके बाद 6th खेलो इंडिया यूथ गेम हुए। वो गेम थे, ये यूथ गेम है, याद रखना। ये यूथ गेम नहीं है, ये क्या है? खेलो इंडिया गेम है। देखो इधर फिर से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। इधर क्या था आपका? यूनिवर्सिटी गेम थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपका गुवाहाटी में हुआ था। अब यूथ का आ गया। यूथ का कहाँ हुआ बच्चों? बिहार में हुआ गेम। यूथ का कहाँ हुआ? बिहार में। यूथ ज़्यादा कहाँ है? बिहार में। बिहार में गेम हुआ। 6 थे। किसने मस्कट क्या था इसका? वीरा मंगई। सबसे ज़्यादा किसने मेडल जीते? महाराष्ट्र। नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे हरियाणा, नंबर 4 पे बिहार, है ना। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगी? इंडिया में होगी। आईसीसी वुमेन कप 2025 कहाँ होगा? इंडिया में होगा, इसलिए याद होना चाहिए। वुमेन्स का भी वर्ल्ड कप और वुमेन जो क्या नाम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया में होगी। वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा।
राइट। तो इतने जो फैक्ट्स हैं इस साल के आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको बार बार रिवाइज करना, इनको आप नोट्स बना सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।